मैं सीधा देखिए बारामती का रुख कर रही हूं। सुप्रिया सुले यहां से शरद पवार गुट एनसीपी उम्मीदवार हैं। बेहद इंटरेस्टिंग यहां पर लड़ाई है। मेरे सहयोगी यहां लगातार बने हुए हैं अंकुश जायसवाल। और देखिए सुप्रिया सुले जब वोट कास्ट करने पहुंची थी तो किस तरह से जो मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला भाभी से है, अजित पवार की वाइफ। और ऐसे में क्या जनता के बीच कोई कंफ्यूजन इस बार किस पवार को चुनना है, आखिर बारामती किसका होगा, एक बड़ा लिटमस टेस्ट यहां की जनता का और खुद पवार फैमिली के लिए भी, जो कि इस वक्त दो धड़ों में बढ़ती हुई एनसीपी नजर आई है। अंकुश जायसवाल का रुख कर लेते हैं। तो अंकुश हमारे साथ लगातार बने। अंकुश, अभी कुछ भीड़ बढ़ी या अभी भी कम ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब तो दोपहर हो चुकी है, गर्मी और ज्यादा तेज होगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। भीड़ खास करके महाराष्ट्र में अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो सबसे कम महाराष्ट्र में ही देखने मिल रहा है। 1 बजे का जो ताज़ा आंकड़ा है करीब 30% के आसपास का है। और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, हम एक ऐसे मतदान केंद्र में हैं जो बारामती शहर के एक प्रमुख मतदान केंद्रों में आते हैं। यहीं पर कम से कम 8 से 9 कमरे हैं मतदान के लिए। यहाँ पर भीड़ अभी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि दोपहर का वक्त है, तेज़ गर्म हवाएं चल रही है, तापमान जो है वो 40% तक पहुँच चुका है। तो ऐसे में और कहा जा रहा है कि ये शायद मतदान जो की मतदाता है, इनकी भीड़ और थोड़ी सी कम होगी और करीब 4 बजे के आसपास जो है दोबारा से ही जो मतदान है उसमें रफ्तार पकड़ सकती है। क्योंकि सुबह के समय हमने देखा था जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, खुद अजित पवार सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचे हुए थे। 8:30 बजे के आसपास शरद पवार पहुंचे थे मतदान केंद्र में मत डालने के लिए, और फिर बाद में लोगों की भीड़ भी काफ़ी थी। लेकिन और दूसरी बात आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक लिटमस टेस्ट है ना सिर्फ पवार परिवार के लिए बल्कि बारामती की जनता के लिए भी, कि आखिरकार वो किसका नेतृत्व स्वीकार करेगी। 50 साल से भी ज्यादा वक्त से शरद पवार यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। बारामती को शरद पवार के रूप में देखा जाता है। बारामती और शरद पवार दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो वहीं अजित पवार भी है जो पहली बार चुनावी मैदान में है। सुनेत्रा पवार के जरिए जब पार्टी में फूट पड़ी है, उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और तय कर किया जाएगा यहाँ से कि आखिरकार जनता किसे स्वीकार कर रही है। क्या 83 ईयर्स के शरद पवार, जो कि कहते हैं कि सिर्फ एज एक नंबर से, वो उनका नेतृत्व स्वीकार करेगी, या फिर अजित पवार जिनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में विस्तार करने की, 5 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, मौजूदा समय भी उप मुख्यमंत्री है, क्या उनका नेतृत्व स्वीकार करेगी? जनता से पूछते हैं। कड़ी धूप में भी ये लोग यहाँ पर मत डालने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, क्या जहन में मुद्दे है? क्योंकि बारामती का जो वोट है सिर्फ विकास के मुद्दे पर, अन्य मुद्दे पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई है पवार बनाम पवार की, और बारामती के लोगों को भी आखिरकार चुनना है आज। देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों भी जितने भी पवार साहब हैं, मानिए कि शरद पवार जी या फिर अजित दादा जी, दोनों का भी काम मेरे हिसाब से तो एकदम सही है। आपके हिसाब से लेकिन चुनाव एक है, भाभी जी या दीदी जी? अभी देखिए, वो तो तय करना, मतलब हम ही थोड़े से दुविधा में फंस गए कि अभी किसको चुने। सबसे बड़ा तो सवाल हमारे सामने भी खड़ा है, तो वो कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो रहे न्यूज़ 24 पे बड़ी समस्या हुई, आप थाने पहुंचे थे। ठीक है, आप बने रहिए। देखिए इस बीच